Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS. इसमें हम चैप्टर 6 फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। इसमें अब तक हमने बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में, उसके बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो किसान होते हैं उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस हेडिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, यानी कि किसानों के द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स। सबसिस्टेंस फार्मर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज दे रिलाई ऑन नेचर फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि जो सबसिस्टेंस फार्मर्स होते हैं, थोड़ी ज़मीन पर खेती करने वाले किसान जो कि आर्थिक तरीके से कमज़ोर होते हैं, उनके पास धन की कमी होती है और इसी कारण से वो नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते खेती करने के लिए। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करते हैं अपनी फसलों की पैदावार के लिए। यदि उनको सिंचाई करनी है तो वो बारिश का इंतज़ार करते हैं, यदि उनको कोई भी खेती से जुड़ी गतिविधि करनी होती है तो वो हाथों से ही करते हैं। समटाइम्स मानसून डू नॉट ब्रिंग एडिक्वेट रेनफॉल, कई बार मानसून में सही बारिश नहीं होती और कई बार बारिश होती ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम आती है। दिस कॉजेज़ क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट, इसके कारण उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती है क्योंकि सूखा पड़ता है बारिश ना होने की वजह से, और फसलें बड़ी नहीं होती, ना ही वो पकती हैं, जिसके कारण ना ही उनको सही मात्रा में पैदावार मिल पाती है। दिस लीड्स द फार्मर्स टू टेक डेब्ट फ्रॉम मनी लेंडर्स, और इसी कारण से जो किसान है उसे कर्ज़ा लेना पड़ता है जो साहूकार होते हैं उनसे, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। एंड दे बिकम ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डेब्ट, दे ऑफन माइग्रेट टू सिटीज़ टू वर्क एज लेबरर्स। जब किसान साहूकार से कर्ज़ा ले लेता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। इसी कारण से अपने आप को उस मुसीबत से बचाने के लिए वो शहरों की तरफ निकल जाता है मजदूरी करने के लिए। इन इंडिया देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट ओन लैंड एंड वर्क ऑन द फार्म्स ऑफ अदर पीपल। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों के फार्म पर काम करके अपना गुजारा करते हैं। दे आर नोन एज लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे लोगों को लैंडलेस लेबरर्स यानी जिनके पास ज़मीन नहीं होती, ऐसे मज़दूर कहलाते हैं। मैनी लैंडलेस लेबरर्स गो टू वर्क इन सिटीज़ व्हेन द सोइंग सीज़न इज़ ओवर। तो ऐसे जो मज़दूर होते हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं जब सोइंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी कि बीज बोने के बाद का सीज़न जो आता है उसमें वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर विलेजेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीज़न, और जब कटाई का सीज़न आता है फसलों की तो वो अपने गांव में वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है, यानी इस तरह की जो वो जगह बदलते हैं, कभी शहर की तरफ और कभी गांव की तरफ, तो ऐसे प्रोसेस को सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है क्योंकि एक सीज़न में ही वो इधर से उधर अपनी जगह परिवर्तित करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू हेल्प दीज फार्मर्स, तो सरकार ने ऐसे लोगों को मदद करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इट हैज़ स्टार्टेड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स सच एज मनरेगा, वेयर फार्मर्स कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट बाय डिगिंग कैनाल्स, बिल्डिंग रिजर्वायर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज़। तो सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उनमें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, जैसे कि भोजन के लिए कार्य। इसका नाम है मनरेगा, MGNREGA, जहाँ पर किसानों को नौकरियाँ दी जाती हैं, जैसे कि सुरंगें खोदना, बिल्डिंग्स बनाना और पौधे लगाना, प्लांटिंग ट्रीज़। तो ऐसे काम करके जो किसान है वो अपना आर्थिक खर्चा, यानी कि
पैसों के लिए जो अतिरिक्त खर्चा होता है फसल उगाने के लिए, वो इकट्ठा कर सकता है और अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ऐसे किसान जो हैं उनको सरकार के द्वारा काफ़ी मदद मिल जाती है। यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए, ड्रॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इंडियन फार्मर, यानी कि सूखा एक मेजर प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के किसानों के लिए, जिनके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि यदि सारी फसल उनकी ख़राब हो जाती है तो उनका बहुत सारा धन भी इसके साथ वेस्ट जाता है और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन का संरक्षण, उसका भंडारण, स्टोर करना। If food is not stored or handled properly, it can get spoiled easily by the attack of microorganisms. जो भी अनाज फसलों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, यदि हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देंगे और हमें जो भोजन है वो नहीं मिल पाएगा। We can prevent food from getting spoiled by various techniques. हम भोजन को कई तरीक़ों से बचा सकते हैं ख़राब होने से। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द फूड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। इस तरीके से जो भी खाद्य पदार्थ जिसको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ख़राब होने से बचाया जाता है, उस प्रक्रिया को, उस मेथड को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा हम लंबे समय तक खाद्य पदार्थ को बिना ख़राब हुए सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं ये हम आगे जानते हैं। तो आइए जानते हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने के तरीके। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन स्टोर फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग यानी सुखाना। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन फूड बाय ड्राइंग इट इन सन। इस मेथड में हम किसी भी खाद्य पदार्थ को धूप में रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी नमी होती है, पानी का अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो धूप में गर्मी से सूख जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, वो बिना पानी के ग्रो नहीं करते। उनको थोड़ी सी नमी मिलते ही वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है सूरज की धूप में उन चीज़ों को रख देना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पानी में ही ग्रो करते हैं। फ्रूट्स एंड सीरियल्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। किसी भी फ्रूट को, अनाज को हम इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड मेथड है कैनिंग। This method is used to store food in airtight and germ-free containers made of tin. तो ऐसे भोजन के जो स्टोरेज होती है उसको एयरटाइट डब्बों में, जो कि जर्म फ्री होते हैं यानी कीटाणु रहित होते हैं, यानी कि जो टिन से बने होते हैं या कांच के बने होते हैं, उनमें स्टोर किया जाता है। देयर इज़ नो मॉइस्चर और एयर। ऐसे डब्बों में कोई नमी नहीं होती, हवा नहीं होती, सो फूड डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड। इस कारण से भोजन जो है वो ख़राब नहीं होता। एंड इज़ सेफ़ फॉर ईटिंग, और वो खाने के लिए सुरक्षित होता है। जैम्स, जेलीज़, फ़िश एक्सेट्रा आर स्टोर्ड यूजिंग दिस मेथड। ये जो भोजन के सामग्री है जैसे कि जैम्स, जेलीज़, फ़िश वगैरह जो हैं, इनको इसी मेथड से सुरक्षित रखा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को कैनिंग के नाम से जाना जाता है। थर्ड मेथड है पेस्चराइजेशन। इस मेथड में, इन दिस मेथड मिल्क इज़ बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स। इस प्रक्रिया में दूध को 10-15 मिनट उबाला जाता है। इट इज़ देन कूल्ड डाउन वेरी क्विकली, और तुरंत ही इसे ठंडा किया जाता है। ड्यू टू द सडन चेंज इन टेम्परेचर द बैक्टीरिया इनसाइड द मिल्क आर किल्ड। और इस तरीके से इतना बॉयल करके और तुरंत ठंडा करने से जो बैक्टीरिया दूध के अंदर होता है वो मर जाता है। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। ये मेथड जो था एक साइंटिस्ट जिनका नाम लुईस पैस्चर था, उनके द्वारा बनाया गया था
और इस मेथड को पेस्चराइजेशन कहते हैं। बेटा इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जो सब टॉपिक्स रह गए हैं फूड प्रिजर्वेशन के, वो हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।